अन्नपूर्णा व्रत। मागशर सुद छठ के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सूतर के धागे की 21 सेर लेकर 21 गुठिया करे। 21 दिन का यह व्रत होने के कारण 21 व्रत उपवास करे। चौकी पर मां अन्नपूर्णा की तस्वीर रखे, घी का दीपक जलाए, कथा सुने, उसके बाद ही एक टंक भोजन करे। व्रत पूर्ण होने के बाद अन्नदान करे। इस व्रत के प्रताप से दुख दरिद्रता दूर होती है, मूर्ख ज्ञान प्राप्त करता है और अंधों की आंखें, बांझ को संतान मिलती है। इस व्रत का महिमा अपरंपार है। व्रत करने वाले को व्रत का भंग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर भूल से खा लिया तो दूसरे दिन निर्जला उपवास करे। आइए इस व्रत की कथा करते हैं। काशी नगरी में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे। वे भिक्षावृत्ति करके अपना गुजारा करते थे, परंतु उनके भाग्य अच्छे न होने के कारण चाहे कितनी भी भिक्षावृत्ति करे, पर दोनों का गुजरान चलता ही नहीं था। भिक्षा मिलती नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा लेने जा रहा था, तभी ब्राह्मणी ने कहा, अरे आज भिक्षा के लिए नहीं जाना, क्योंकि आप भिक्षा मांगकर आते हो, फिर भी अपना गुजारा नहीं होता। इसीलिए कोई प्रभु या देवी पर श्रद्धा रखकर उनकी सेवा पूजा करो, तो तुम्हारे सामने प्रभु या माताजी देखेंगे और अपना भाग्य चमक उठेगा। ब्राह्मण को यह बात सच लगी, इसीलिए वह पास में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर था। उनकी श्रद्धा से एक चित्त से प्रार्थना करने लगा। इस प्रकार भूखे पेट वह मंदिर में 3 दिन के बाद ब्राह्मण पर माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हुए और कहा कि तू मेरा व्रत श्रद्धा पूर्वक करना, तेरा दुख अवश्य दूर होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि माताजी, आपका व्रत किस प्रकार से होता है, उसकी विधि मुझे बताओ। तब माताजी ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पूर्व में एक सरोवर है, वहां बहुत सारी बहनें व्रत करती होगी, तुम वहां जाओ, वहां तुझे इसकी विधि अवश्य बताएगी। यह सुनकर ब्राह्मण माताजी के पैर छूकर घर गया और पत्नी को सारी बात बताई। तब ब्राह्मणी ने खुश होकर व्रत करने के लिए अनुमति दी। फिर ब्राह्मण तो पूर्व दिशा में चला गया। 2-3 दिन चलने के बाद एक सरोवर आया। कुछ बहनों को सरोवर के तट पर पूजा करते हुए देखा और वहां जाकर उसने पूछा कि बहन, आप किसका व्रत करती हो? तब एक बहन बोली, भाई, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, यह व्रत कैसे करना होता है और इस व्रत से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, वह मुझे बताए। तब एक बहन बोली, यह व्रत करने से दुखियों के दुख दूर होते हैं, रोगी के रोग मिटते हैं, संतान विहीन घर हो तो पालना बंध जाता है और निर्धन को धन मिलता है। व्रत करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत मागशर सुद छठ से लेकर 21 दिन तक करना चाहिए। व्रत धारक सूतर के धागे की 21 सेर ले और 21 गुत्थियां मारे। 21 दिन एक टंक भोजन करे और हो सके तो उपवास करे। 21 दिन पूरे होते ही व्रत का उत्थापन करे और यथाशक्ति पुण्यदान करे। यह व्रत हर स्त्री पुरुष कर सकते हैं। तुम भी माँ का धागा लेकर अन्नपूर्णा का जाप जपते हुए माँ का व्रत करो। तुम्हारी मनोकामना माताजी अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण तो
घर आकर विधि की बात अपनी पत्नी से कहने लगा और व्रत धारण किया। व्रत के प्रथम दिन ही दोनों पति पत्नी आंगन में बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में अचानक अपने रहने का मकान गिर पड़ा, परंतु इसमें मां की जरूर कोई महच्चा होगी, ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी घर का सामान हटाने लगे तो सोने मोहर से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसमें से 2-4 सोना मोहर बेचने से ही एक बड़ा सुंदर मकान बन गया। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि माताजी ने तुम्हें बहुत ही धन दिया है, मगर धन के खर्च करने वाले की कमी है। तुम मेरा कहा मानो और तुम दूसरी पत्नी लाओ। तब ब्राह्मण ने ना कहा तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम दूसरी पत्नी लाओगे तो मुझे दुख होगा, तो तुम मुझे एक दूसरा मकान दे दो और हमेशा के लिए मेरा खर्चा पानी दे दो, जिससे तुम्हें मेरी चिंता नहीं होगी। इस प्रकार कितना समझाने के बाद आखिर वहां दूसरी पत्नी ले आया। इसीलिए पहली पत्नी नए मकान में रहने लगी और पुराने मकान में नई पत्नी और उसका पति रहने लगे। ऐसे में मागसर महीना आता है, ब्राह्मण का अन्नपूर्णा मां का व्रत करने का दिन आता है। इसीलिए वहां पहली पत्नी के घर गया और पति पत्नी ने साथ ही अन्नपूर्णा मां का धागा लिया और व्रत करने लगे। यह बात नई पत्नी को पसंद न आने से रात में उसका पति निद्राधीन हुआ। तब उसने गले में बंधा हुआ धागा तोड़कर चूल्हे में डाल दिया। ऐसे ही माताजी का प्रकोप हुआ, इसीलिए उनके मकान में अचानक आग लग गई और दोनों मुश्किल से जान बचाकर बाहर आए और मां के आशीर्वाद से मिला अपार वैभव नष्ट हुआ। इस तरफ नई पत्नी सुख की साथी होने से वह तो अपने पिता के घर चली गई और ब्राह्मण तो उदास होकर बैठ गया। यह बात जब उसकी पहली पत्नी को जान पड़ी तो वह आई और अपने पति को उसके घर ले जाकर उसके गले में जो धागा था वह पति के गले में डाल दिया और मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिरकर माफी मांगी और श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करने लगे, जिससे माताजी प्रसन्न हुए और रात को ब्राह्मण के सपने में आए। कहा कि तुझे संतान की कमी थी तो तुझे मुझे कहना था, तूने नई पत्नी क्यों की? जा, मैं तुझ पर प्रसन्न हुई हूं और 9 मास के बाद तेरी पहली पत्नी को कोख में पुत्र होगा। तेरे मुख में सरस्वती ने मंत्र लिखा है, इसीलिए तेरी ख्याति भी देश परदेश में बढ़ेगी। अब दूसरी बार गलती मत करना। इस तरफ देखते ही देखते 9 मास पूरे हुए और पहली पत्नी को पुत्र जन्म की प्राप्ति हुई। वह सुख शांति से रहने लगा। इस बात की नई पत्नी को जान पड़ते ही वह भी आकर अपनी भूल की माफी मांगती है और माता अन्नपूर्णा का व्रत करने का संकल्प करती है और सुख शांति से रहने लगती है। जय मां अन्नपूर्णा। जिस प्रकार ब्राह्मण पति पत्नी को फलीभूत हुए, उस प्रकार आपकी कथा लिखने वाले, व्रत करने वाले, कथा को पढ़ने वाले तथा सुनने वाले सब की मनोकामना पूर्ण करे। जय अन्नपूर्णा मां।